श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अगस्त को है रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार। और अभी रक्षाबंधन को लेकर सभी लोगों के मन में बस एक ही डर बना हुआ है कि रक्षाबंधन पर भद्राकाल का समय कब से लेकर कब तक रहने वाला है। हमें किस समय में राखी बांधना चाहिए ताकि भाई के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव न पड़ सके। क्योंकि दोस्तों, भद्रा के समय में भूल से भी राखी नहीं बांधना चाहिए, वरना इसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। इसी के साथ एक बहन को अपने भाई के घर से यानी कि अपने मायके से कौन सी चीजें अपने ससुराल नहीं लेकर आना चाहिए, वरना पति कंगाल और बर्बाद भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन पर लगभग 95 वर्षों के बाद बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस बार का रक्षाबंधन साधारण नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार प्रत्येक वर्ष सावन मास की जो पूर्णिमा होती है, यानी कि सावन मास की समाप्ति पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस बार सावन की पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन का त्योहार कब से लेकर कब तक रहेगा। फिर इसके बाद हम जानेंगे भद्राकाल का समय और वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें एक बेटी को अपने पिता के घर से कभी लेकर नहीं आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की जो पूर्णिमा है यह 2 दिनों तक रहने वाली है, यानी कि 8 और 9 अगस्त इन दोनों दिनों में सावन की पूर्णिमा रहेगी। तो देखिए दोस्तों, इस बार सावन की जो पूर्णिमा है यह 2 दिनों तक रहने वाली है और अभी हमने आपको बताया है कि सावन की पूर्णिमा पर ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। तो क्या ऐसे में हम 8 और 9 अगस्त दोनों दिनों पर रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं? तो इसका जवाब ही नहीं। क्योंकि दोस्तों, जो सावन की पूर्णिमा है यानी कि जो रक्षाबंधन है, इसकी शुरुआत 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:13 से हो रही है और इसकी जो समाप्ति है वह अगले दिन यानी कि 9 अगस्त शनिवार को दोपहर 1:24 पर होगी। तो इसीलिए इस बार 8 और 9 अगस्त इन दोनों दिनों पर पूर्णिमा रहेगी। लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो हमें उस दिन की रक्षाबंधन माननी चाहिए जिस तिथि में जो है सूर्योदय हो रहा हो या जिस तिथि में जो है दिन का समय हो। ठीक है। और हमारे सारे तीज और त्योहार किस नियम से माने जाते हैं? उदया तिथि के अनुसार, जिस तिथि में सूर्योदय हो रहा हो। ठीक है। तो इस बार जो सूर्योदय हो रहा है या उदया तिथि के अनुसार जो रक्षाबंधन आप लोगों को इस बार मनाना है वो 9 अगस्त शनिवार के दिन यहां पर आपको मनाना है। बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर इसी दिन यहां पर राखी बांधना है। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं जिसका डर आप सभी के मन में बना हुआ है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का जो समय है वह कब से लेकर कब तक रहने वाला है और राखी हमें किस समय पर बांधना है जिससे कि हमारे भाई के ऊपर किसी प्रकार की कोई दुख और परेशानी उत्पन्न न हो सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि मायके से वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें महिलाओं को भूलकर भी नहीं लेकर आना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि रक्षाबंधन पर भद्राकाल का समय कब से कब तक रहेगा और किस समय में हमें भाइयों की कलाई पर रखी भूलकर भी नहीं बांधनी चाहिए, वरना भाई के ऊपर संकट भी आ सकता है। क्योंकि दोस्तों, पिछले साल भी भद्रा का साया रक्षाबंधन पर ही आया था। इसी वजह से लोगों के मन में यह डर बना हुआ है। इसलिए आपको इस बार भी इस रक्षाबंधन पर अशुभ समय में भूलकर भी अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधना है। तो इसीलिए आपको यहां पर भद्राकाल का समय भी जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इस बार भद्राकाल कब से लेकर कब तक लग रहा है। तो यह हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, भद्राकाल जो है वह रक्षाबंधन की शुरुआत के साथ शुरू हो रहा है, यानी कि जिस समय से रक्षाबंधन की तिथि शुरू हो रही है उसी समय से भद्राकाल का समय भी शुरू हो रहा है। यानी कि रक्षाबंधन जो है 8 अगस्त शुक्रवार के दिन दोपहर 2:13 से शुरू हो रहा है और इसी समय से भद्राकाल का जो समय है वह भी शुरू हो जाएगा। अब देखिए, भद्राकाल का जो समय है यह पूर्णिमा की तिथि से तो शुरू हो रहा है, यानी कि जब से हमारी पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 8 अगस्त शुक्रवार की दोपहर को 2:12 से ये भद्राकाल शुरू हो रहा है और ये जो समाप्ति हो रही है इसकी ये हो रही है मध्य रात्रि में 1:52 पर। मध्य रात्रि कहने का मतलब है कि 8 अगस्त के दिन रात्रि का जब 12 बजेंगे तो 12 बजे बजने के बाद
जो रात्रि का मध्य रात्रि का 1:52 का समय रहेगा। उस समय पर जो है हमारी जो मतलब भद्राकाल का समय है वो यहां पर समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों इस बार क्या हो रहा है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा और जो भद्राकाल का समय है यह 9 अगस्त को ही सूर्योदय से पहले पहले ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि भद्रा का साया 9 अगस्त को मध्य रात्रि में 1:52 पर ही समाप्त हो जाएगा। तो 8 अगस्त पर तो आप रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना सकते हैं, क्योंकि 8 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा, पर आप 9 अगस्त को पूरे दिन शुभ मुहूर्त के साथ रक्षाबंधन का त्योहार बना सकते हैं, क्योंकि इस दिन भद्रा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप लोग इस बार जो 9 अगस्त के दिन रक्षाबंधन मनाएंगे, राखी बांधेंगे, रक्षाबंधन के दिन कोई भी भद्राकाल का साया इस बार आपको परेशान नहीं करने वाला है। सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है, इसलिए हमने आपसे कहा कि ऐसा रक्षाबंधन कई सालों बाद यहां पर आया है। ठीक है, तो 9 अगस्त के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी भद्राकाल का साया नहीं है, बल्कि सूर्योदय से पहले पहले ही मध्य रात्रि में 1:52 पर जो भद्राकाल की समाप्ति है वो हो जाएगी। ठीक है, तो 8 अगस्त के दिन भले रक्षाबंधन की तिथि शुरू हो रही है, पर इस दिन हमें रक्षाबंधन नहीं मनाना है, हमें रक्षाबंधन मनाना है 9 अगस्त के दिन। सारे नियमों के अनुसार 9 अगस्त के दिन जो रक्षाबंधन है यही यहां पर माना जाएगा और सभी जगहों पर 9 अगस्त के दिन ही यहां पर रक्षाबंधन मनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों 9 अगस्त के दिन भले यहां पर भद्राकाल ना लग रहा हो, पर आपको शुभ मुहूर्त में ही मतलब राखी बांधनी चाहिए। तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहने वाला है, इसे भी आपको जान लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 9 अगस्त को जब तक पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी तब तक आपके पास शुभ मुहूर्त रहेगा राखी बांधने का, क्योंकि इस समय के बीच में कोई भी अशुभ मुहूर्त या अशुभ समय नहीं है जिसमें कि आप राखी ना बांध सके। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी जान लेना चाहिए। तो देखो, 9 अगस्त के दिन शनिवार की सुबह 5:47 से लेकर शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जो कि 9 अगस्त की दोपहर को 1:24 तक चलेगा, यानी कि दोपहर को 1:24 पर हमारी पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। इस वजह से जो है दोपहर को 1:24 पर जो है यहां पर हमारी जो पूर्णिमा तिथि है वह यहां पर समाप्त हो जाएगी। तो यहां तक हमारा शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तो सुबह 5:47 से लेकर दोपहर के 1:24 के बीच में आपको रक्षाबंधन का यह त्योहार मनाना है। ये पूरा शुभ समय है। इस बीच में कोई भी ऐसा अशुभ समय नहीं है जिस समय आप लोग राखी नहीं बांध सकते। बिल्कुल कोई समय नहीं देखना है आपको। 9 अगस्त के दिन बस दोपहर के 1:24 से पहले पहले राखी बांधना है, क्योंकि इसके बाद अगली तिथि शुरू हो जाएगी, प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। जिस समय अगर आप लोग राखी बांधते हैं तो उसका आपको कोई भी नहीं मिलने वाला है, जो कि पूर्णिमा तिथि के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, क्योंकि रक्षाबंधन हमेशा पूर्णिमा तिथि रहते रहते ही यहां पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब तक आपको समझ आ चुका है कि हमें भद्राकाल में राखी भूलकर भी नहीं बांधना चाहिए और रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अब दोस्तों, इसी के साथ हम जान लेते हैं कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को कौन सी चीजें भूलकर भी अपने मायके से लेकर नहीं आनी चाहिए, वरना फिर आपका जो पति है वह कंगाल भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक और बात ध्यान रखें कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वह रक्षा सूत्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आजकल जो नए डिजाइन की राखियां मार्केट में मिलती है, तो कुछ राखियां बिना धागों की होती है, जो कुछ अलग ही मटेरियल से बनती है। तो आपको धागे वाली ही राखियां अपने भाई की कलाई पर बांधनी है। अब दोस्तों, यह जो धागा है यह लाल रंग का ही होना चाहिए, क्योंकि कई लोग गलती से काले रंग की राखी अपने भाई की कलाई पर बांध देते हैं, जो बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। राखियां बहुत रंग की आती हैं, नीले, पीले, लाल, गुलाबी, लेकिन जो शुभ राखी होती है वह लाल रंग की होती है। तो सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर लाल रंग के धागे से बनी हुई राखी ही बांधे, बहुत ही शुभ होती है। और जो आपकी राखी होती है उसमें धागा होना अनिवार्य है। बिना धागे के अगर आपकी राखी है, सोने की राखी है, चांदी की राखी है, तो उसका कोई फल नहीं है। भले आप फिर रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में राखी बांधो, चाहे ना बांधो, तो राखी हमेशा धागे वाली ही लेकर आए और लाल रंग के धागे से बनी हुई राखी ही बांधे। अब दोस्तों, हम जान ही लेते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जो कि एक बेटी को अपने मायके से नहीं लेकर आनी चाहिए, वरना घर परिवार हो जाता है। कंगाल आपकी एक गलती पति की बर्बादी का कारण भी बन सकती है।
देखिए, जब भी आप अपने मायके जाती हैं रक्षाबंधन पर अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए, तो वहां से आपको कभी भी कोई भी काले रंग की वस्तु अगर आप अपने मायके से कोई भी चीज लेकर आ रही है, तो भाई ध्यान रखिएगा, ये आपके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। तो मायके से कभी भी आप काले रंग की वस्तु, काले रंग की कोई भी चीज हो, काले रंग की चप्पल वगैरह कुछ भी हो, वह आपको नहीं लेकर आनी है अपने मायके से। इसके बाद दूसरी जो चीज है वह है लोहे की चीजें नहीं लेकर आनी चाहिए। लोहे की चीज या धारदार चीज जैसे कि कैंची, छुरी, जो भी लोहे की चीजें होती हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि ये जो चीजें अगर आप अपने घर पर लाते हो तो इससे बहुत बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। कई बार आपको कोई चीज पसंद आ जाती है मायके में, तो भाई आप उसे चुपचाप उठा लाती हैं। कोई आपसे वहां पर मना करने वाला भी नहीं होता है, पर आपको नहीं लाना चाहिए। तो लोहे की धारदार चीजें, क्या चीज, छुरी वगैरह आपको भूल से भी लेकर आनी है। अंतिम जो चीज है जो कि माताओं बहनों को अपने मायके से नहीं लेकर आनी है, वो है अचार। कभी कई माताएं बहनें बहुत शौकीन होती हैं अचार की, तो भाई मायके से वह अचार उठाकर लेकर आती है क्योंकि उन्हें वहां का अचार बहुत अच्छा लगता है। पर माताओं बहनों को मायके का अचार भूल से भी अपने घर की दहलीज पर नहीं लेकर आना चाहिए, अपने घर में नहीं लाना चाहिए, वरना आपके घर में मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अपने घर से अचार वगैरह मत लेकर आइएगा मायके से रक्षाबंधन के दिन जब आप अपने घर पर जाएं। इसके अलावा भाई भाभी आपको कोई भी तोहफा वगैरह दें, तो वह आप नेक वगैरह जो भी दें वह लेकर आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस इन 3 चीजों को छोड़कर आप कुछ भी लाएं, वह सारी चीजें यहां पर आप लोगों को यहां पर चल जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ नियम है जिनका आपको इस आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर ध्यान रखना है। बाकी वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।